डिपार्टमेंट वाले तो बोलते हैं कि नक्सली के कब्जे में है बोल के, लेकिन ये पुष्टि नहीं किए हैं कि वो नक्सली के कब्जे में है बोल के, बस बोलते हैं कि संदेह है कि नक्सली के कब्जे में है। बादल मुर्मू सुरक्षित रहे, बादल मुर्मू जो है कि हम लोग के बीच आए और हम लोग से मिल पाए, और इसको लेकर के हम लोग आगे पहल करेंगे। इस दुख के साथ पूरे बादल मुर्मू के परिवार के साथ हम लोग सदैव हैं, और आगे जहां तक होगा हम लोग खड़ा रहेंगे। आदिवासी हैं शायद इसीलिए नहीं हो रहा है, इसको खोजा भी नहीं जा रहा है, कोई भी भाव नहीं दे रहा है ये लोग। झारखंड में एक सीआरपीएफ जवान का गुम हो जाता है और उसका अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से, उसके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई छानबीन नहीं किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू की। बादल मुर्मू लगातार जो है 1.5 सालों से लापता है, लेकिन उसका जो है अभी तक जांच पड़ताल कहीं नहीं हो रहा है। उसका परिवार जो है यहाँ पे धरना स्थल राजभवन के समीप यहाँ पे लगातार जो है बैठे हुए हैं, लेकिन इनके बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो हैं और उनके साथ जो है बादल मुर्मू के परिवार जो है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उनके लेकर जो है क्या कुछ कहेंगे और उसके लेकर क्या कुछ करेंगे, क्योंकि सीआरपीएफ जवान का गायब होना और 1.5 साल से इसको लेकर किसी भी तरह का बातें निकल के नहीं आना, और कहीं ना कहीं नक्सलाइट एरिया में इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है, लेकिन इसका छानबीन करना भी बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन उसको लेकर कोई सामने नहीं आया है। चाहे तो उसके बटालियन में जितने कोई भी थे, चाहे उसके अधिकारी पदाधिकारी, कोई भी इसको लेकर पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं, ना तो इसको छानबीन करने की कोई आश्वासन दे रहे हैं। दर दर भटकने के बाद इन्होंने जब एक लास्ट पॉइंट इन्हें बचा कि धरना प्रदर्शन करके जो है अगर बादल मुर्मू का पता चलता है तो ये भी काम कर लेते हैं। इसको लेकर जो है राजभवन के समीप महामहिम जहां बैठते हैं उसके सामने जो है धरना पे बैठ गए हैं, और इसका मांगे है कि बादल मुर्मू का पता चले, आखिर क्या हुआ है क्या नहीं, इसका जानकारी मिले। हम बात करने की कोशिश करेंगे देवेंद्र नाथ में, तो इनसे जानने के बाद जो है इनके परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से बादल मुर्मू का जो चर्चा है, वो एक सीआरपीएफ जवान थे, और जवान होने के बाद जो है वो ड्यूटी में रहते हुए गायब हो जाते हैं, और उसका कोई भी आता पता अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से भी किसी तरह का कोई बातें निकल के नहीं आ रहा है। क्या कुछ लगता है इसमें, क्या कुछ मामला सामने हो सकता है? ये सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो घटना है यह बहुत ही दुखदाई और मार्मिक घटना है। सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण को, कहानी को सुनते ही कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी आंखों पे आंसू नहीं आएगा कि आज वीरता पुरस्कार से सम्मान से सम्मानित राष्ट्रपति से बादल मुर्मू, जो झारखंड के एक आदिवासी संथाल परिवार से आने वाले, जो ड्यूटी के दरमियान से लापता होते हैं और 1.5 साल तक उनका सुराग नहीं मिलता है, उनका आता पता नहीं है कि वो अभी कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, कि क्या उनके साथ बीत रहा है। और यहाँ देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा विभाग है, और इस परिवार, इनके जो परिवार हैं झानो मुर्मू धर्मपत्नी, आज पिछले लगभग 22-23 दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समीप दिन रात अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गई हैं। इनका लिखित शिकायत लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, सबको दिया जा चुका है बारी बारी से। इनका जो क्षेत्र पड़ता है ऊपरसिला, राजनगर प्रखंड, सरायकेला खरसावां जिला, जो अभी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का अपना गृह क्षेत्र पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आज 1.5 साल बीत गया, उसका पता नहीं चल रहा है, कोई संज्ञान में तक नहीं ले रहा है, कोई एक जवाबदेही, ठोस रूप से कोई जवाब देने वाले भी नहीं है। और इसको लेकर के पूरे धर्मपत्नी, छोटा सा एक बच्चा, देखिए उधर कैमरा में छोटा सा बच्चा है, इनके माँ, इनके भाई, इनके घर परिवार आज यहाँ पे इस खुले आसमान पे जो है कि राजभवन के समीप इस बहुत बड़ा दुख के साथ आज अपने पति जी को खोज रहे हैं, छोटा बच्चा अपने पिताजी को खोज रहे हैं, अपने सब कोई जो है कि अपने परिवार की तलाश में है। तो यह बहुत ही दुखदाई बात है। इसलिए पता चलते ही हम आए, पूरे मामला को समझे, और आज इनके साथ हैं, इस दुख के साथ हैं। और वीरता सम्मान से सम्मानित बादल मुर्मू जो एक संथाल आदिवासी परिवार से आते हैं, आदिवासी की सरकार है, आदिवासी की सबसे ज़्यादा आदिवासी मूलवासी की रोना रोते हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी से लापता बादल मुर्मू संथाली आदिवासी का आज तक पता नहीं चला है। यह बहुत ही दुखदाई बात है। इनको लेकर के
इस परिवार को न्याय को लेकर के जो है कि हम लोग हमेशा साथ खड़ा रहेंगे और इसको लेकर के विभागीय अधिकारी को, पदाधिकारी को, मंत्री को हम लिखित रूप से न्याय मांगेंगे इस पीड़ित परिवार को लेकर के। और हम जहाँ भी हो 1.5 साल से जिस हालात में भी हो, हम कामना करेंगे ईश्वर से कि बादल मुर्मू सुरक्षित रहे, बादल मुर्मू जो है कि हम लोग के बीच आए और हम लोग उन लोग से मिल पाए, और इसको लेकर के हम लोग आगे पहल करेंगे। इस दुख के साथ पूरे बादल मुर्मू के परिवार के साथ हम लोग सदैव हैं और आगे जहाँ तक होगा हम लोग खड़ा रहेंगे। देवेंद्र जी, एक बात ये बड़ी सवाल रह रही है कि एक्चुअली जो ड्यूटी में रहते हुए जवान का लापता होना और इस पर डिपार्टमेंट का जो है चुप्पी साधना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, अभी तो पूरे मामला को समझे बिना कुछ भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन यह तो बिल्कुल इस बात सामने आता है कि ऑन ड्यूटी गायब होना और उसका सुराग नहीं मिलना 1.5 सालों तक, यह पूरे आदिवासी समाज के साथ अन्याय है। कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी समाज के अलावा हो सके कोई दूसरा समाज के होता तो उसका संज्ञान और जांच अभी तक कुछ और होता और परिणाम कुछ और होता और पीड़ित परिवार को न्याय भी मिलता और शायद वापस भी आ जाते। लेकिन झारखंडी आदिवासी मूलवासी यहाँ के झारखंडी परिवार हैं, इसीलिए जो है कि आज किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है, गंभीरता नहीं लिया है और आज सभी कोई सिर्फ आदिवासी को वोट बैंक समझते हैं, आदिवासी मूलवासी का हितकारी की बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की सुरक्षित की बात करते हैं। लेकिन एक ऑन ड्यूटी आदिवासी परिवार के साथ जो है कि इस तरीके से न्याय नहीं मिलना, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के सरकार आदिवासी परिवार के प्रति उदासीन रवैया है। देवेंद्र जी, JBKSS के आप बड़ी उपाध्यक्ष हैं, जयराम महतो भी कहते हुए नजर आते हैं झारखंड के वो तमाम शोषित पीड़ित वर्ग के साथ हम खड़े रहेंगे। क्या JBKSS इन परिवार के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि 1.5 सालों से लगातार जो लापता हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, उनका घर परिवार जो है सोच रहे हैं कि आज कल वापस आ जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई भी बातें जो है निकल के नहीं आ रही है। क्या करिएगा? JBKSS की तरफ से क्या पहल रहेगी आप लोग की तरफ से? देखिए, छोटा सा बच्चा मासूम, इसका पिता 1.5 साल से नहीं है, लेकिन ये हंसता खेलता बच्चा को पता नहीं चल रहा है, तो निश्चित ही ऐसे परिवार के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे और इसका लिखित रूप से हम लोग न्याय को लेकर के हम लोग विभागीय अधिकारी पदाधिकारी को हम लोग दबाव बनाएंगे, लिखित हम लोग शिकायत दर्ज करेंगे और साथ ही साथ पीड़ित परिवार का जो भी निर्णय होगा उसके साथ हम लोग सशरीर साथ रहेंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे। हम उनके घर के लोगों से भी बात करने को सके। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम झानो मुर्मू है। बादल मुर्मू के धर्मपत्नी? हाँ। अच्छा, जिस दिन वो बादल मुर्मू जो हैं घर से गए, घर में ही थे कि ड्यूटी में कहीं और जगह? नहीं, वो अपना मुख्यालय में थे। मुख्यालय में थे? हाँ, मुख्यालय में थे। पहले 2-3 महीना पहले उसको अक्टूबर में अपना मुख्यालय से उसको किरीबुरू भेजा गया था, वहाँ पे भी उसका कैंप है, तो वहाँ से वो 5 तारीख को यहाँ अपना मुख्यालय चाईबासा में आया, तो वहाँ से वो छुट्टी पे 7 तारीख को आने वाला था। तो हम लोग का शाम को 5 तारीख को बात हुआ कि हमको कल ड्यूटी पर भेजा जा रहा है खुद का मोटरसाइकिल से और ऐसे सिविल ड्रेस में, और शाम तक में वापस आ जाएंगे, उसके बाद 7 तारीख को छुट्टी पे आ जाएंगे, ऐसे करके बात किए थे। लेकिन दूसरा दिन हम फ़ोन नहीं किए, फिर 9-10 बजे तरफ फ़ोन कर रहे थे। 6 तारीख को तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था, दिन भर रात भर भी। तो 7 तारीख को उसका डिपार्टमेंट से ही 2 जवान हम लोग के घर आए, यही पूछने के लिए कि बादल मुर्मू घर आया है कि, लेकिन हम लोग बोले कि वो तो ड्यूटी गया है, तो बोला कि वो मुख्यालय भी नहीं आया है, तो वो लोग चले गए। उस दिन से लेकर आज तक उनके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिल पा रहा है। अच्छा दीदी, जिस तरह से जब आप बाइक से वो जा रहे थे ड्यूटी, उस बाइक का जो है कहीं बारादमगी की बात कही जा रही, पाया गया था, ऐसा न्यूज़ में चल रहा था, क्या उसका कोई सबूत मिला था आप लोगों को? नहीं, कोई सबूत नहीं मिला है। डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कोई आपके गुमशुद होने का, चाहे उस लापता होने के बाद जब आपके घर आया जवान, उसके बाद जब दिन बीतता गया तो क्या कुछ बातें कह रहे थे डिपार्टमेंट के आदमी? डिपार्टमेंट वाले तो बोलते हैं कि नक्सली के कब्जे में है बोल के, लेकिन ये पुष्टि नहीं
किए हैं कि वो नक्सली के कब्जे में है बोल के, बस बोलते हैं कि संदेह है कि नक्सली के कब्जे में है। लेकिन अगर नक्सली के कब्जे में है तो उनको छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए। वो लोग का क्या डिमांड है, क्या मांग है, क्यों उसको बंधक बना के रखा है इतना दिन, वो भी वो लोग नहीं कर रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बस खोज रहे हैं ऐसे बोलते हैं, खोज भी रहे हैं कि नहीं वो भी हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। 1.5 साल से अगर एक आदमी को खोजा जाता तो मिल ही जाता, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या कर रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को कि डिपार्टमेंट का साजिश है कि क्या है। मेरे पति को ऐसे बलि का बकरा बना के उधर भेज दिया, उधर में वो लोग ही लोग फंसा दिया होगा या क्या हुआ, ऐसे सोच में आता है कभी कभी। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। बस हमको तो उसका जांच चाहिए, सरकार से यही मांग करते हैं। इतना दिन हो गया, हमने इतना जगह लेटर लिखे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। बस नेता मंत्री से भी मिले, हम लोग के चंपा सोरेन विधायक है हम ही लोग के क्षेत्र के सरायकेला खरसावां के, लेकिन उसने भी आश्वासन ही दिया कि एसपी से बात करेंगे, बस 1 सप्ताह में कुछ ना कुछ रिपोर्ट आ जाएगा। जोबा मांझी से भी मिले हैं, बाबूलाल मरांडी से भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन ही दिए सबको। एसपी, डीएसपी और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी, डीजी, आईजी, डीआईजी सबसे मिले हैं, लेकिन सब वही कहते हैं कि खोज रहे हैं, आश्वासन खोजबीन ही जारी है। हाँ ऐसे ही अभी तक ऐसे ही कह रहे हैं, खोज रहे हैं, कोशिश जारी है। लेकिन सरकार भी हम लोग को साथ नहीं दे रही है। हम लोग शायद इसीलिए साथ नहीं दे रही है कि हम लोग एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए शायद हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। अगर दूसरा ये के होते तो शायद कार्रवाई हो जाता, इसका कुछ भी जांच पड़ताल हो जाता, लेकिन हम लोग आदिवासी हैं शायद इसीलिए नहीं हो रहा है, इसको खोजा भी नहीं जा रहा है, कोई भी भाव नहीं दे रहा है ये लोग। एक सवाल रहेगा कि जिस दिन वो ड्यूटी में थे तो वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में ड्यूटी में थे या नहीं थे, कि आपको पता था कि ड्यूटी में था? लेकिन पहले तो डिपार्टमेंट बोला कि नहीं हम लोग नहीं भेजे हैं, अपने से चला गया है, ऐसे हम लोग को बोला गया। लेकिन बाद में वो मेरे भांजा से मिल के गया था, उससे बताया था कि हमको ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। वो लोग कहाँ उसको भेजा जा रहा था वो सब लोकेशन सब देख रहा था शायद। तो उस टाइम में बड़े अधिकारी का फ़ोन आता है कि कहाँ पहुँचे हो बोल के, तो वो बोला कि हम निकल गए हैं यहाँ से। तो उस टाइम में मतलब लाउड स्पीकर पे था, तो उसे भांजा सुन रहा था, तो बोला कि हाँ मतलब और थोड़ा अंदर जाओ, कुछ नाम बोला था, बारकला ना क्या ऐसे टाइप का, तो बोला कि और थोड़ा अंदर जाओ ऐसे करके। तो उस टाइम तो मेरा पति वहीं पर था, मेरा भांजा के पास। फिर उसके बाद वो निकल गया और वो भांजा को बताया भी था कि 2 लीटर हमको तेल मतलब भरवाया है, पेट्रोल। तो ऐसे करके बात हुआ था। और हाँ, तो जिस तरह से बादल मुर्मू का खबर जो है पूरे झारखंड में फैला हुआ था, लेकिन अभी तक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी बातें निकल के नहीं आई है। एक सीआरपीएफ जवान जो है ड्यूटी में रहते हुए लापता हो जाता है, लेकिन उसका परिवार जो है दर दर भटक रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन किसी ने भी इसका संज्ञान में नहीं लिया। और नहीं लेते हुए जो है 1.5 सालों से लगभग ये नेता मंत्री, डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन के मुख्यालय, तमाम जगह पे जब इन्होंने हार मान लिया तब जाके ये धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन धरना में ये परिवार जो है बैठ गया है। बादल मुर्मू का जो बलिदान है, जो जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपना काम किए थे वो काफ़िल तारीफ था, लेकिन 1.5 सालों से लापता होना ये भी बड़ी सवाल रह रही है। बने रहे, फिर आपसे मिलेंगे। अगर किसी तरह का कोई खबर मिलता है तो आपसे हम ज़रूर मिलेंगे।